विष्णु भगवान के अवतार रहे देवनारायण भगवान के पूरे देश में कई मंदिर हैं और लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं कुछ ऐसे मंदिर जिनमें से कई तो आज भी विकास की बाट जो रहे हैं और कुछ है चमत्कारी, लेकिन कोई उनके बारे में जानता ही नहीं है। इसलिए सबको जानने के लिए देखते रहिए वीडियो मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर, वो अपने गौरवशाली अतीत को लिए विकास की बाट जोह रहा है। ये कस्बा है कोटा रियासत का। इसमें रेलवे लाइन आने से लगभग 1900 में निजामत अटरू आने से पूर्व निजामत मुख्यालय भी रहा था। कई रियासत कालीन इमारतें खंडर हो रही हैं। यहाँ पर कुंजेड़ का इतिहास ज्यादा प्राचीन तो नहीं है, पर वहां के बताने वाले बताते हैं कि एक सती माता का शिलालेख था। उसमें यह बताया गया है कि ये 15वीं सदी में बसाया गया था और इसे गुर्जर जाति के चरवाहों ने अपने पशुओं के लिए सुरक्षित और उपजाऊ जगह जमीन देकर परवन नदी के किनारे एक ऊंचे टीले नुमा स्थान पर बसाया था। ऐसा बताया जाता है कि कोटा रियासत की स्थापना 1632 के बाद यहाँ 18वीं सदी में निजामत बनाई गई, जिससे एक कस्बा बना और इस तरह 1911 तक ये तहसील रही। 1911 के बाद रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग चालू होने के कारण तहसील मुख्यालय कुंजेड़ से अटरू लाया गया, लेकिन ये कस्बा आज भी विकास की बाट जोह रहा है। दूसरा देखिए, गऊघाट परवन नदी में बलदेवपुरा और गोरडी के बीच अडानी के निकट के नीचे विशाल चट्टान पर प्राकृतिक रूप से बने घोड़े और गायों के खुर को देवनारायण के घोड़े और गायों का खुर माना जाता है, पूजा भी जाता है। परवन नदी में इस स्थान पर कुछ दूर नदी तल पर रास्ता भी है और इस क्षेत्र में पशुपालकों की बहुतायत भी है और ये इलाका गऊ घाट भी कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवनारायण ने गायों की रक्षा की थी। देवनारायण पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष और युद्ध किए। वे शासक भी रहे थे। उन्होंने अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त की थी और चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे देव स्वरूप बनते गए और अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में पूरा गुर्जर समाज राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूजता है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख पा रहे हैं। और तीसरा सबूत है उत्तर मध्य भारत के सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। ये मंदिर एक वर्गाकार क्षेत्र में बनाया गया है। भोजेश्वर मंदिर मुख्य रूप से अपने स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जो हाथी के सूंड की तरह ऊपर जाते हुए पतले होते गए। इस मंदिर में मूर्ति की जगह पत्थर का विशाल शिवलिंग रखा गया है, जो अपनी अद्भुत पॉलिश से चमक बिखेरता है। इसमें ऊपर छत के अंदर सुंदर मेहराब बनाई गई है। वैसे ये तो मंदिर अधूरा ही रह गया है। अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि राजा भोज की राजसभा में 500 विद्वान थे। राजा भोज ने खुद काव्य, धर्म, दर्शन, चिकित्सा, कला और व्याकरण पर खूब ग्रंथ लिखे थे। राजा भोज के लिए 84 का अंक बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने 84 पुस्तकें लिखी थी, 84 प्रसिद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया था, 84 मंदिरों का निर्माण कराया था और इनकी 84 उपाधियां भी लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं। और बौद्ध साहित्य के लिए भी 84,000 अंक धार्मिक रूप से बहुत मायने रखते हैं। तभी तो अशोक ने भी 84,000 स्तूप बनवाए थे। और इसी कड़ी में भोपाल का प्रसिद्ध भोजसर झील, जो कि 250 वर्ग मील और अपने समय का सबसे बड़ा, यही राजा ने बनवाया था। उदयपुर की प्रशस्ति लेख से इसकी उपलब्धियों के बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी वहीं से मिली है। इस मंदिर को पांडवों से जोड़कर प्रथम निर्माण कुंती और भीम द्वारा भी बताया जाता है, जिसे राजा भोज ने पाषाण कला से भव्य और विशाल बनाया था। इसी राजा भोज के बारे में लोकोक्ति है कि भोज की मृत्यु के बाद धारा नगरी भी निराधार हो गई थी। तो ये थी वो धरोहरें जो आपको मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में। और कुछ तो देवनारायण की, जैसे मैंने आपको बताया, वो खुर, जो गाय के खुर थे, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई जगह उनको पूजा जाता है। और इन तस्वीरों के माध्यम से मैंने उन धरोहरों को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपके पास भी है किसी ऐसी ही धरोहर की जानकारी जिसके बारे में कहीं इतिहास में लेखन नहीं किया गया है, आप हमें भेजिए, हमसे शेयर कीजिए। अगर वो जानकारी हमें पसंद आई तो उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है
कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।